गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आज अपन मिश्र समानुपात का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा लेवल को अपन बढ़ाते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया। यानी 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाने के कारण जो काम 38 दिनों में हो रहा था वो एक दिन पहले यानी 37 दिनों में ही कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखो, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 5 व्यक्ति है वो नहीं लगाता तो लेट होता कार्य। तो कार्य लेट होता तो कितने दिन लेट होता, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो यहां से अपन सबसे पहले बात करें, देखो मैं यहां लिख देता हूं व्यक्ति, यहां लिख देता हूं कार्य और यहां मैंने लिख दिया समय। क्लियर। अब यहां से अपन आगे बढ़े तो देखो, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। टारगेट कितने का? 38 दिनों का। व्यक्ति कितने काम पर लगे? 30 व्यक्ति। तो देखो 30 व्यक्ति काम पर लगा दिए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। तो बताओ ये जो 30 व्यक्ति स्टार्टिंग में लगाए हैं वो 25 दिन तक कार्य करे कि नहीं करे? 25 दिन बाद में उसने 5 व्यक्ति और लगाए, तो इन 30 व्यक्तियों ने जो मिलकर कार्य किया है वो 25 दिन तक किया कि नहीं किया? क्लियर भाई। तो ये समय कितना लिख दूं? 25 20 क्लियर है। तो काम कितने दिनों का था? 38 दिनों का था। तो 38 में से कितने दिन काम कर लिया? 25 दिन कर लिया। तो कार्य कितना कर लिया? 25/38 कर लिया। यानी 38 दिनों में से 25 दिन काम कर लिया, तो 25/38 कार्य हो गया। अब आगे क्वेश्चन में देखो, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। तो पहले कितने व्यक्ति थे? 30। अब 5 और लगा दिए तो कितने व्यक्ति हो गए? 35 व्यक्ति हो। तो बताओ ये जो 35 व्यक्ति है वो शेष कार्य तो करेंगे। तो देखो 38 में से 25 यूनिट काम हो गया तो बच गया कितना? 13 यूनिट बटा 38 होगा, नहीं होगा? क्लियर। तो अब देखो टारगेट जो था वो ठेका कितने दिनों का था? 38 दिनों का। तो कार्य 38 दिनों में ही तो कंप्लीट करना है। 38 में से 25 दिन पहले ऑलरेडी काम हो चुका है, तो कितने दिन का कार्य बचा? 13 दिन का। तो यहां जो कार्य है वो 13 दिन में कंप्लीट करना है कि नहीं करना है? करना है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है जब 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगते हैं तो कार्य नियत समय से एक दिन पहले हो जाता है। तो 38 दिन में होने वाला कार्य कितने दिनों में होगा? 37 दिनों में तो होगा। 37 में से 25 दिन यहां गए तो बच गए कितना? 12। तो यहां 13 नहीं, कितना आएगा भाई? 12। यहां तक कोई डाउट भाई किसी के? कोई डाउट नहीं। अब आगे अपन बढ़ते हैं। एक दिन पहले समाप्त। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, अतिरिक्त व्यक्ति यहां 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे, यदि ये 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगाते, यहां करने का मतलब यहां कितने व्यक्ति कार्य करते? 30 व्यक्ति ही कार्य करते। तो जब 30 व्यक्ति ही कार्य करते तो इस काम को भी तो करते 13/38। अरे क्लियर है। तो 30 व्यक्ति 13/38 काम को करते तो ये कितने दिनों में करते हमें पता नहीं। तो यहां मैं लिख देता हूं डे। अरे कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहां से अपन देखो मल्टीप्लाई करें तो इनको इस प्रकार से गुणा करेंगे। क्लियर। तो देखो 30 इंटू 13/38 इंटू डे। इस लाइन पे आने वाले सभी संख्या को गुणा कर दो, बच गया जो उनको गुणा करके बराबर लिख दो। 35 13/38 इंटू 12। कोई डाउट? अब आगे अपन बढ़े तो देखना भाई, 38 से 38 चला गया। अब देखो अपन 13 से 13 गया। अब देखो 5 से अपन काट दे तो 6 बार गया, 5 से गया 7 बार गया और 6 से कितनी बार गया? 2 बार गया। तो दिन कितने आए? डे इक्वल टू कितना आ गया? 14 दिन। यहां तक एनी डाउट आपको? कोई डाउट नहीं। अब आप ये बताओ 30 व्यक्तियों ने 25 दिन तो काम यहां तक कर लिया था, और यदि वही 30 आदमी शेष काम, तो शेष काम कितना? 13/38। तो इसको कितने दिन में करते हैं? यहां 14 दिन आ गए। तो बताओ 30 व्यक्ति ही रेगुलर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करते तो देखो 14 दिन तो यहां लगे और 25 दिन ये लगे, तो 25 और 14 कितना हो गया? 39 दिन हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर। 39 दिन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
39 दिन हो गया। तो एक बात बताओ, जब एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते, जब देखो एक्स्ट्रा आदमी लगा रहे तो कितने दिनों में हो रहा है, 37 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। और ठेका कितने दिन का लिया है, 38 दिन का। और जब ये 30 व्यक्ति ही काम करे तो काम कितने दिन में हो रहा है, 39 दिन में। तो ठेका तो 38 दिन का है ना, तो ठेका 38 दिन का है, तो लेट कितने दिन लेट हो रहा है, एक दिन लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बताओ, जब एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाते अपन, एक्स्ट्रा आदमी काम नहीं करते, तो कार्य कितने दिन लेट होता, कार्य लेट होता एक दिन। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी छात्रावास यानी हॉस्टल में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री थी। यानी एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है, टोटल 200 स्टूडेंट है। और 200 स्टूडेंट कितने दिन खाना खा सकते हैं, 50 दिन तक खाना खा सकते हैं, इतनी खाद्य सामग्री है। 10 दिन बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं। तो 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो इन 200 छात्रों ने खाना खाया है, और 10 दिन बाद में ही 50 छात्र और शामिल हो गए, तो अब 250 छात्र हो गए। तो 250 हो गए तो 50 दिन थोड़ी ना चलेगा, अब तो कम दिन चलेगा। क्लियर। तो यहां से अपन बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं छात्र कार्य, और यहां लिख देता हूं समय। अरे क्लियर भाई। अब यहां से अपन बात करें, छात्र कितने हैं स्टार्टिंग में, 200। सही। कार्य खाने का काम कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं। समय, तो यहां बात करें 200 छात्रों ने कितने दिन खाना खाया है भाई, 10 दिन तो खाया है, 10 दिन खाए। तो 10 दिन किन में से गए, 50 दिन में से। तो 50 में से 10 दिन, तो 10/50। क्लियर। अब जैसे 10 दिन खाना खाया, तो 10 दिन जस्ट बाद में 50 छात्र और आ गए, तो 50 छात्र नए आएंगे। तो अब ये स्टूडेंट कितने हो जाएंगे भाई, इसमें 50 ऐड कर दूं, तो 50 ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 250 स्टूडेंट हो जाएंगे। हो गए कि नहीं, 250 छात्र हो गए। तो 250 छात्र जो है वो शेष कार्य को तो कंप्लीट करेंगे, यानी जो शेष खाद्य सामग्री है उसी को तो खाएंगे। तो शेष कितनी बची, 50 में से 10 यूनिट तो हो गई, तो बच गई कितनी, 40। कितने में से, 50 में से। तो इस काम को कौन करेगा, 250 छात्र। क्लियर है। तो ये कितने दिन तक चलेगी ये हमें पता नहीं है, ये दिन का हमें मान पता नहीं है। क्लियर भाई। अब यहां से अपन देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से। क्लियर। तो देखो यहां अपन करें कि 250 इंटू 10/50 इंटू डे इक्वल टू 200 इंटू 40/50 इंटू 10। यानी इस लाइन पर आने वाली संख्या को एक तरफ गुणा कर दो, जो बच गई उनको एक तरफ गुणा करो, दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब यहां से अपन बात करें, जो 50 से 50 गया, 10 से 10 गया। क्लियर। अब देखो अपन 50 से काट दे तो ये 5 बार गया, 50 से गया 4 बार गया, 5 से कितनी बार गया, 8 बार गया, तो 8 चौक 32 दिन। तो डे का मान कितना आ गया भाई, 32 दिन। तो कहने का मतलब है 50 नए छात्र आने की वजह से तो 250 छात्र हो गए, तो 250 छात्र जो शेष सामग्री है उसको कितने दिन खाएंगे, 32 दिन खाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो खाद्य सामग्री 50 दिन की थी वो अब कितने दिन चली भाई, 32 और 10 42 दिन ही तो चलेगी। क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन जो अपने 2 किया उसका सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, लेकिन अपन बात करें उसके अंदर क्या था कि छात्रावास में स्टूडेंट आ रहे थे, जबकि इसमें क्या हो रहे, दुर्ग से चले गए, छोड़कर चले जाते हैं। अब यहां से अपन क्वेश्चन करें, किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए, तो यहाँ सैनिक दे रखा, तो अपन सबसे पहले सैनिक लिख देता हूं मैं, सैनिक यहाँ मैंने लिख दिया। और सैनिकों ने क्या कर रहे हैं भाई, कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कार्य यहाँ लिख देंगे और समय को इंडिकेट यहाँ कर देंगे। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें सैनिक कितने हैं, 150 सैनिक है, तो मैं यहाँ 150 लिख देता हूं, 150। 150 सैनिकों के लिए 45 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त था। यानी कि 150 कोई दुर्ग है, कोई किला है, उस किले में 150 सैनिक डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। यदि ये 150 सैनिक ही वहां खाना खाए तो 45 दिन तक खाना खा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा है,
यदि 10 दिन बाद 25 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब 10 दिन बाद में 25 सैनिक छोड़कर चले गए, तो ये जो 150 सैनिक है इन्होंने 10 दिन तक खाना खाया कि नहीं खाया? खाना खाया है। तो समय कितना लिख दूं? 10 दिन। तो इन्होंने 10 दिन तक खाना खाया है। यदि ये 150 सैनिक 45 दिन तक खाते तो खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती। तो 45 में से कितने दिन खाया? 10 दिन। तो ये कार्य कितना आ गया? 10/45। अरे क्लियर? यदि 10 दिन बाद में 25 सैनिक दुर्ग से चले गए, तो 25 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो 25 सैनिक छोड़कर चले गए, तो अब कितने बच गए? यहां से 25 कम हो जाएंगे, तो ये कितने बच गए भाई? 125। तो 125 जो सैनिक बचे हैं वो शेष खाद्य सामग्री तो खाएंगे। तो 45 में 10 यूनिट तो पहले खा गए, कितना बचा? 35 बच गया। 35 कितने में से? 45। तो इतने खाने को ही तो खाएंगे 135। तो ये कितने दिन तक खा सकते हैं ये आपको बता। ठीक है, अब देखो यहां अपन गुणा करें तो इनको इस प्रकार से गुणा करेंगे, तो इस लाइन पर आने वाली संख्या को एक तरफ गुणा कर देते हैं। तो देखना भाई 125 इंटू 10/45 इंटू डे इक्वल टू कितना हो गया? 150 और कितना आ जाएगा? 35/45 इंटू 10। अरे क्लियर? अब देखो यहां से काटो, 45 से 45 गया, 10 से 10 गया, 125 25 से गया 6 बार गया, 25 से गया 5 बार गया, ये कितनी बार गया? 7 बार गया। तो डे इक्वल टू 6 इंटू 7 कितना हो गया? 42 हो गया नहीं हो गया? तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 42 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 150 सैनिक जो 10 दिन तक खाना खाए और 25 फिर चले गए, 25 जो गए हैं, तो अब कितने बच गए? 125। तो 125 शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों में खाएंगे? 42 दिन में खाएंगे। तो इस प्रकार से खाना खाते हैं। तो 42 तो यहाँ 10 है, तो 52 दिन तक खाद्य सामग्री चली कि नहीं चली? चल गई भाई। लेकिन आपको ये पूछा था कि 125 कितने दिन तक खाएंगे, तो आंसर होगा 42 दिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो ये जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन जो 2 और 3 नंबर का किया उसके कंसेप्ट पर आधारित है। लेकिन इसमें क्या है, ना तो सैनिकों की संख्या दे रखी कितने सैनिक ठहरे हुए, और दूसरा ना ही दिनों की संख्या दे रखी कितने दिनों तक वो खाद्य सामग्री खा सकते हैं। क्लियर? और मैं यहां से अपन बात करें, देखो पहले एक बार कि एक सिविल में ठहरे सैनिकों की, तो सैनिकों की बात करें। और आपको क्वेश्चन देखो पढ़ने में कोई तकलीफ होती हो तो आप लोग क्या करो, जैसे अपन लास्ट के अंदर जैसे मैं क्वेश्चन करके हट जाता हूँ, थोड़ा दूर हट जाता हूँ, तो उस टाइम पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यहां से अपन क्वेश्चन करते पहले, सैनिक कार्य और समय। सैनिक कितने हैं स्टार्टिंग में ये हमें पता नहीं है, तो सैनिक कितने मान लिया मैंने? 30 सैनिक। कार्य कितने दिन का करते हैं पता नहीं है, समय कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री है वो भी पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ x दिन के लिए खाद्य सामग्री है। कहने का मतलब P सैनिक है तो P सैनिक x दिनों तक खाना खा सकते हैं, ये अपना दिया हुआ तो क्या है अपन माना है हमने। दूसरी बात, 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ। तो 10 दिन के बाद में 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं, तो 10 दिन बाद में जाते हैं, तो 10 दिन तक तो P सैनिक ही खाना खाते हैं कि नहीं खाते? तो P सैनिक खाना खाते हैं कितने दिन तक? 10 दिन तक। क्लियर? तो ये जो 10 दिन खाता है खाना, वो कितने में से खाता है? x में से। तो कितना कार्य किया? 10/x। क्लियर? 10 दिन बाद में इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं, तो स्टार्टिंग सैनिक कितने थे? P का 1/5 कितना हुआ? P/5। तो P/5 छोड़कर चला गया, तो देखो 5 में से P छोड़कर जाएगा, या अपन बात करें टोटल P है, P में से P/5 छोड़कर चला गया, तो 5 × P कितना हुआ? 5P। 5 में से P गया तो कितना हुआ? 4P। तो 4P/5 कितने बचे? नहीं बचे, 4P/5। तो 4P/5 सैनिक बच गए। तो ये जो 4P/5 सैनिक है वो शेष खाद्य सामग्री को उतने ही दिन खाते हैं जितने दिन के लिए स्टार्टिंग में था खाना,
तो बताओ यहां से अपन बात करें कितना, यहाँ कितना मानो जितने दिन के लिए स्टार्टिंग में था उतने दिन के लिए, इसमें कहा है कि उतने ही दिन और चलेगा जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो आरंभ में कितने दिनों के लिए खाना था? x दिनों के लिए। तो ये कितने दिनों तक खाएंगे? x दिनों तक। क्लियर? यहां से कार्य की अपन बात करें तो देखना भाई टोटल कितना था? x में से पहले 10 दिन खा चुके, तो अब बच गया कितना? इतना। कितने में से? x में से। क्लियर? इतना हो गया भाई। अब इसको अपन आगे मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहां से अपन बात करें अरे हो गया। इन दोनों कंडीशनों को मैंने सोल्व किया, इस प्रकार से रख दिया। अब यहां से अपन आगे क्वेश्चन को करें तो जो फंक्शन कट रहा है उसको काट चले, देखो x से x गया, 10 से 10 गया, p से p गया। क्लियर? अब देखो अपन बात करें 4x बटा 5 हो गया बराबर कितना हो गया? x माइनस 10 बटा 1 हो गया। 1 से गुणा करेंगे तो वही 4x हो जाएगा। 5 से गुणा करो तो 5x माइनस 50 हो गया। 50 को इधर लियो तो प्लस का 50, 4x इधर आएगा तो माइनस का, 5x में 4x गया तो x। तो बताओ x का मान कितना आ गया भाई? 50 आया कि नहीं आया? अरे क्लियर मामला? तो x का मान 50 दिन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में खाना कितने दिनों का था? 50 दिनों के लिए था। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि आपको सैनिकों की संख्या पूछे तो यहाँ देखो x जहां जहां हमने x माना उसकी जगह आप 50 रख दो और हल कर लो तो p का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर भाई? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। पहले से दोगुनी दूरी दोगुनी चाल से प्रतिदिन दोगुने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा। तो यहां से अपन बात रवि की बात कर रहा है तो रवि लिख लेते अपन। रवि यहां मैंने लिख दिया रवि किसी दूरी को, तो मान लिया कि वो 1 किलोमीटर चलता है, तो काम लिख दिया मैंने, व्यक्ति हो गया, कार्य हो गया और यहां पर समय लिख देते हैं। अरे क्लियर? तो देख रवि कार्य, तो दूरी कुछ दूरी चलता तो हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि 1 किलोमीटर चलता है। दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, तो 9 घंटे तो चलता ही नहीं है ना। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो 24 में से 9 घंटे तो विश्राम करता है तो चलता कितना है? 15 घंटे। तो समय 15 घंटे, तो 15 घंटे चलता है। कितने दिनों में? 40 दिनों में। तो समय है 40 दिनों में, तो 40 समय का जो भी आंकड़ा होगा, जो एक्स्ट्रा आंकड़ा वो यही रखेंगे अपन। 40 दिनों में तय कर सकता है। पहले से 2 गुनी दूरी, तो पहले से 2 गुनी दूरी का मतलब पहले 1 किलोमीटर था, अब कितना था? 2 किलोमीटर। दुगनी चाल से, तो दुगनी चाल का मतलब क्या हुआ? पहले की स्पीड हमें पता नहीं है तो एक्स्ट्रा डाटा ही हुआ ये। तो एक्स्ट्रा डाटा कहां लिखेंगे अपन? यहाँ। तो पहले की चाल मैंने 1 मान ली, तो अब चाल कितनी है? डबल 2। दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, तो पहले 9 घंटे विश्राम करता था, अब कितने? डबल विश्राम करे, दुगने समय विश्राम करता है। तो दुगने समय का मतलब कितना हुआ? 18 घंटे। जब 18 घंटे विश्राम करेगा तो 24 में से 18 गया तो कितना हुआ भाई? 6 घंटे। तो 6 घंटे तो चला। क्लियर? तो कितने दिनों में, ये दिन हमें पता नहीं, कितने दिनों में ये 2 किलोमीटर चलेगा, और वही रवि है। तो यहाँ में रवि लिखते। अरे क्लियर मामला? इनको अपन इस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो रवि 1 इंटू 6 इंटू डी इंटू 2, ठीक है। अब बच गया जो उनको लिख दो, रवि 15 इंटू 40 इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। रवि से रवि गया। अब यहां से देखो आप 2 से काट दो, 2 गया, 3 से 2 बार गया, 3 से गया 5 बार गया, ये कितनी बार गया? 20 बार चला गया। 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 बराबर कितना आ गया? डी। डी का मतलब डी। इसका मतलब रवि डबल दूरी
डबल विश्राम करके और डबल स्पीड से वर्क करे तो कितने दिन में तय करेगा? 100 दिनों में तय करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 25 आदमी प्रतिदिन 9 घंटा काम करके किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं, यदि 9 दिनों बाद 5 आदमी काम पर और आ जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो यहां से देखते हैं, आदमी लिखता हूं, पहले मैं आदमी लिख दिया मैंने, आदमी, ये लो आदमी लिख दिया, यहां लिख देता हूं मैं कार्य और यहां लिख देता हूं मैं समय। अरे क्लियर? अब यहां से अपन बात करें, क्वेश्चन में क्या कहा? 25 आदमी, तो ये मैंने लिख दिया 25 आदमी। तो 25 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, रोजाना 9 घंटे काम करके किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो इंटू 24 समय का अगला समय में किसी काम को, तो मैंने मान लिया एक मकान को बनाते हैं। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में कहा, यदि 9 दिनों बाद 5 आदमी काम पर और आ जाए तो 9 दिनों के बाद में 5 आदमी और काम पर आ जाए, तो 9 दिनों के बाद में आ रहे हैं, तो इसका मतलब 25 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया भाई? 9 दिनों तक काम किया। तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 25 आदमी मिलकर कितने दिनों तक काम किया? 9 दिनों तक काम किया। और प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करते हैं? 9 घंटे, तो इंटू। अरे क्लियर? काम कितने दिनों का था? 24 दिनों का। तो 24 में से कितने दिन काम हो गया भाई? 9 दिन हो गया, तो 9/24, 24 में से 9 दिन काम हो गया। क्लियर? अब 9 दिन बाद में कितने आदमी और आ गए? 5 और आ गए, तो 5 आदमी और आ गए, तो आदमी अब कितने हो गए? 30 आदमी। क्लियर? तो ये जो 30 आदमी वो शेष काम ही तो करेंगे, तो शेष काम कितना है? 24 में से 9 यूनिट तो हो गया, तो बच गया कितना? 24 में से 9 कम कर देते हैं अपन, तो कितना बच गया? 15। इतना बच गया। क्लियर? और रोज कितना घंटा काम करेंगे भाई? 9 घंटे काम करेंगे, रोजाना 9 घंटे काम करेंगे। क्वेश्चन में किधर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो दिनों का मान पता नहीं है, तो इंटू डी लिख देता हूं। अरे क्लियर? तो इन दोनों आंकड़ों से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इनको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे क्लियर? तो देखना भैया आगे, 30 इंटू 9/24 इंटू 9 इंटू डी इक्वल टू 25 15/24 इंटू 9 इंटू, देखो 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, 24, 5 से गया 6 बार, 5 से गया 5 बार। अब यहाँ 3 से काट दिया 2 बार, 3 से काट दिया 5 बार, इधर बच गया 2 इंटू डी बराबर 5 इंटू 5 25। डी की वैल्यू यहाँ डिफाइन करें तो 25/2, और 25/2 का मतलब कितना होता है? 12.5 दिन। इसका मतलब ये जो 30 व्यक्ति है वो शेष कार्य को रोजाना 9 घंटे करते हुए कितने दिन में? 12.5 दिन में समाप्त कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं अपन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, तो देखो 5 आदमियों और 7 महिलाओं के बीच में अथवा लगा हुआ है, तो अथवा और अथवा या प्रत्येक कंडीशन को डिनोट करता है, सिंगल कंडीशन को। तो यहां से अपन बात करें, 5 आदमियों के बराबर क्या है? 7 महिला है, इसका मतलब यही तो हुआ है। क्लियर है? 5250 रुपए कमाते प्रतिदिन का मतलब एक दिन का। अपन ये कह सकते हैं कि 5 आदमी 5250 रुपए कमाते, या 7 महिला 5250 रुपए कमाती, बात एक ही है। तो यहां से मैं बात करूं, 5 आदमी कितने रुपए भाई? 5250 रुपए कमाते हैं एक दिन के। तो एक आदमी कितना रुपए कमाता है एक दिन का, पर डे का? तो देखो 50 10 बार गया, 2 25 5 1050 रुपया प्रत्येक दिन का। अरे क्लियर? दूसरा अपन बात करें कि 7 महिला, तो 7 महिला की मैं बात करूं तो 7 महिला प्रत्येक दिन 5250 रुपए, तो 5250 रुपए। तो एक महिला कितना कमाती एक दिन का? 7 7 49, कितना बच गया? 3 35 750 रुपए एक दिन का। तो एक महिला की रेट ये आ गई, एक आदमी की रेट ये आ गई। आपको क्वेश्चन में किसका पूछा गया है? 7 तो आदमी और 13 महिला का। अरे क्लियर? तो m का मान कितना है? 1050, तो
तो मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू एम का मान कितना है 1050, तो 1050 प्लस 13 इंटू डब्ल्यू का मान कितना है 750, तो इंटू 750। इसको अपन हल कर लेंगे और हल करने पर क्या आ जाएगा भाई, 7 आदमी 13 महिला की राशि आ जाएगी कि कितना कमाएंगे। इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी करना जो अपने स्टार्टिंग पढ़ा पिछला क्वेश्चन किया उस तरीके से भी करना, और जो नहीं आए ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे को बताना, अगली वीडियो में बता दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से अपन बात करें, देखो 3 आदमी और अथवा लिखा हुआ 6 लड़के, तो अथवा लिखा आ जाए या लिखा जाए या और लिखा जाए, इसका मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशनों से एक कंडीशन लेनी होती है। कहने का मतलब या तो काम 3 आदमियों से कराओ या 6 लड़कों से कराओ। तो पहले अपन देखो आदमी लेकर क्वेश्चन को करते हैं, फिर लड़के से करते हैं। मैंने मान लिया आदमी काम और यहां लिख दिया मैंने कितने आदमी है भाई, 3 आदमी है, तो मैंने लिख दिया 3 आदमी ले रहा हूं पहले। एक काम को ये लो, एक काम को कितने दिन में 40 दिन में कर देते हैं, क्लियर। तो 6 आदमी तो 6 एम और 8 बॉयज मिलकर उसी एक काम को कितने दिन में करेंगे, ये अपना क्वेश्चन हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन में ये दिया है कि जो 3 एम है 3 आदमी अथवा का मतलब क्या होता है बराबर 6 लड़के यानी 6 बॉय, क्लियर। इसको मैं काटूं तो ये कितनी बार गया 2 बार गया, तो 1 एम बराबर कितना हो गया 2 बॉय आ गया, क्लियर। जब मैं यहां आदमी ले रहा हूं क्वेश्चन आदमियों से करा रहा हूं तो यहाँ बॉयज का कोई काम नहीं है, यहाँ सारे के सारे क्या होने चाहिए आदमी होने चाहिए, तो ये पूरे पूरे क्या होने चाहिए आदमी। तो ये जो 8 बॉयज है इनको मैं लड़कों में बदलूंगा, तो लड़कों में बदलूंगा तो यहाँ 2 बॉयज है, तो 2 बॉयज बराबर 1 आदमी है। तो इसको मैं किससे गुणा करूं कि 8 बॉयज बन जाए, तो 4 से गुणा कर दूं, तो इसको भी 4 से गुणा करूंगा, तो ये कितना हो गया 4 एम बराबर 8 बॉयज होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब मैं 8 बॉयज के बराबर 4 आदमी लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, तो इस 8 की जगह कितना लिख दूं 4 बॉयज, तो 4 और 6 कितना होगा 10, तो 10 बॉयज हो गए कि नहीं हो गए टोटल, क्लियर। बॉयज के सॉरी आदमी, क्योंकि 8 बॉयज बराबर 4 आदमी, तो इसकी जगह में 4 आदमी 4 6 कितना हुआ 10, तो टोटल 10 आदमी हो गए। अब इनको इस प्रकार से हल करेंगे, तो देखो 10 इंटू डे इक्वल टू 3 इंटू 40, 10 से ये गया तो डे बराबर कितना आ गया भाई 12। इसका मतलब क्या हुआ, उस काम को 6 आदमी और 8 बॉयज 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और यदि अपन इसी क्वेश्चन को आदमियों से ना करें और लड़कों से करें तो भी आंसर सेम आएगा, तो अपन लड़कों से करके देखते हैं लड़कों से क्या आंसर आता है। तो यहां लिख देता हूं मैं लड़के, यहां मैंने लिख दिया कार्य और यहां लिख देता हूं मैं समय, क्लियर। जैसे यहां आदमी लिया था मैंने, वहां यहां क्या ले लूं लड़के ले लूं, तो लड़के कितने हैं भाई 6, तो यहां से मैं पुट करूं वैल्यू 6 लड़के एक काम को कितने समय में 40 दिन में कर देते हैं। तो 6 आदमी तो 6 आदमी तथा 8 बॉयज, तो 8 बॉयज मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, क्लियर। अब देखो मैंने लड़के ही तो लिए, तो यहां टोटल अपन बात रही इन 6 आदमियों की जगह भी क्या होने चाहिए लड़के आने चाहिए। तो आप ये देखो यहां से अपन बात करें तो देखना भाई इनमें आदमियों को लड़के बना रहा हूं, तो देखो 3 आदमी बराबर कितने लड़के 6 बॉयज, तो 2 बार गया, तो 1 एम बराबर 2 बॉयज आ गया, क्लियर। तो देखो मेरे को यहां कितने आदमी करने हैं भाई 6 आदमी करने, क्योंकि 6 आदमियों को मेरे को लड़के बनाना, तो मैं दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं 6 से गुणा कर दूं, तो ये भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो 6 एम बराबर कितना हो जाएगा 12 बॉयज हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं कितना लिख दूं 12, तो 12 और 18 8 कितना हो गया 20 हो गया, तो टोटल में यहां लिख देता हूं 20 बॉयज, क्लियर। अब हल करते हैं अपन इसको इस प्रकार से, तो देखो 20 इंटू डे इक्वल टू 6
इंटू 40, 20 से गया 2 बार और डे बराबर कितना आ गया 12, 12 दिन। अरे बात समझ में आ गई भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे वो अगले दिन पढ़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो क्वेश्चन मैं आज तक अभी तक करवा चुका हूं आपको, उन क्वेश्चनों को रेगुलर अपडेट करते रहिए, बार बार निकालिए, और जो क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है वो मेरे व्हाट्सएप या जो कमेंट्स है उसके माध्यम से मेरे पास सेंड कीजिए। और मैं इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि लास्ट में प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि दिक्कतें ना हो। क्लियर? अब देखते हैं कल।